साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुझे बड़ा घमंड था कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन इस दुनिया में बाद में मालूम चला कि सब चाहते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक बार एक समुद्री तट के किनारे जंगल में एक कौवा रहता था। और कौवे ने एक दिन देखा कि उसी समुद्री तट पर हंसों का झुंड आया हुआ था। कौवा उड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया। जा कर के उनकी शेख ही बिगड़ने लगा। उनको बताने लगा कि मुझे बहुत कुछ आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम हंस जो हो, सिर्फ पंख फड़फड़ाना आता है। पंख फड़ाकर उड़ने लगते हो और इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे देखो, मैं अलग अलग तरीके से उड़ सकता हूँ, कलाबाजी दिखा सकता हूँ, करतब दिखा सकता हूँ। तो एक बूढ़े हंस ने कहा कि बेटा, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन इस पर कभी घमंड मत करना। तो एक बार तो कौवे को घमंड आ गया और उसने कहा कि मैं घमंड अमंड कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत कुछ आता है। और अगर तुम्हें नहीं यकीन होता तो एक प्रतियोगिता कर लेते हैं, एक कंपटीशन रख लेते हैं हंस और कौवे के बीच में। फिर देखते हैं कि किसको कितने करतब आते हैं। तो एक युवा हंस था, उसका जोश उबल गया और उसने कहा, ज़रूर कर लेते हैं, चलो आ जाओ, लेकिन एक शर्त है, आप पहले करके दिखाओगे। कौवा पहले करतब दिखाएगा, हम उसको रिपीट करेंगे, लेकिन बाद में जो करतब हम दिखाएं उसको आपको करके दिखाना होगा। कौवे ने कहा, कौन सी बड़ी बात है भाई, कर लेते हैं, चलो आ जाओ। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। पहला राउंड था। कौवे ने पहले करतब करके दिखाए, अलग अलग तरीके से कलाबाजी कर रहा था और सारे हंस देखकर दंग रह गए। समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे करेंगे। ये जो युवा हंस था, उसने कहा, चलो भाई, आपने भी उड़ के दिखाते हैं। उसने भी कलाकारी करने की कोशिश की, लेकिन वो सब नहीं कर पाया जो कौवे ने करतब दिखाए। तो वो हंस नहीं दिखा पाया। अब बारी थी राउंड 2 की। ये कंपटीशन का राउंड नंबर 2, जिसमें हंस जो करने वाला था, कौवे को उसे फॉलो करना था। ये जो युवा हंस था, उसने तट से उड़ान भरी और यह समुद्र की तरफ उड़ने लगा। पीछे कौवा उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद कौवा बोर हो गया। उसको तो लगा कि करतब तो कुछ होंगे। उसने कहा, ये क्या, तुम तो उड़ते ही जा रहा हो, फड़फड़ा कर थोड़ा उड़ते जा रहे हो बस। वो थोड़ा पास पहुंचा और पास जा कर के बोलने लगा, मेरे भाई, ये कौन सा करतब कर रहे हो, सीधे सीधे उड़ते ही जा रहे हो। हंस कुछ नहीं बोला। हंस बस अपनी उड़ान उड़ने लगा। उड़ता रहा। कौवा पीछे पीछे उड़ता आ रहा था। हंस का तो रोज का काम था उड़ते रहना। पर कौवे को परेशानी होने लगी, उसका गला सूखने लगा। वह बार बार नीचे जाने की कोशिश करता, पानी छूने की कोशिश करता, पानी पीने की कोशिश करता, फिर ऊपर आने की कोशिश करता। थक कर हार कर चूर हो गया। लेकिन हंस ने फिर पूछा कि मेरे भाई, कैसा रहा करतब। कौवे ने कहा, भाई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा घमंड बहुत बड़ा हो गया था। मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन उसको आपको तो मुझसे भी बहुत कुछ आता है। लेकिन अब आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे वापस उसी तट पर ले चलो, वरना मेरी जान यहीं चली जाएगी। और हंस को कौवे पर दया आ गई। उसने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और वापस तट तक लेकर आया। ये छोटी सी कहानी साथ संगत जी हमें यही सीख सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर आपको बहुत कुछ आता है तो आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत कुछ आता है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ज़िंदगी में अगर आप कुछ अचीव कर चुके हैं तो हम्बल रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, क्योंकि वही इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है जो अपनी शुरुआत को कभी नहीं भूलता। साथ संगत जी, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पंछी को भी मालूम होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन निरंकार जी।